नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें एक बार फिर गिरावट आते हुए दिख रही है। निफ्टी 150 पॉइंट नीचे डेज लो पे खड़ा है इस समय, और कल जो सिचुएशन मॉर्निंग में थी वही सिचुएशन है, आज भी स्टिल सेम है। कल जो आखिरी के 1 घंटे में रिकवरी आई थी उसके चांसेस आज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बोलना होगा मुझे स्टार्टिंग में ही। और कल जो रिकवरी आई थी आखिरी के 1 घंटे में, उसको लेकर भी मैंने आप सभी के साथ क्लियरली कल 3:30 बजे वाली वीडियो और रात में जो लेट नाइट वीडियो पोस्ट करी थी उसमें भी यही कहा था कि ये रिकवरी टिकने के चांसेस कम है। उसके पीछे रीजन था कि जो कल 300 पॉइंट का मूव आया वो शॉर्ट कवरिंग टाइप ट्रिगर हुआ। हमारे पास इस समय चीज़ें सारी नेगेटिव ही हैं अगर हम देखें तो उम्मीदें कम थी कि बाजार रिकवरी में भरोसा करें, मतलब बाजार की रिकवरी पे। उस बीच में मैंने एक लेवल भी शेयर किया था 24,750 का, कि जब इसके ऊपर निकलेंगे तो तेजी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हो सकता है निफ्टी दोबारा 24,500 या 450 चला जाए। 24,450 तो हो गया है, सवाल ये कि यहां से और कितना गिर सकता है। तो जब मैं बाजार ऊपर था तो मैं एक चीज कहता था कि आप ना नीचे का मत सोचो कि बाजार नीचे, आप ऊपर का मत सोचो बाजार ऊपर कितना जा सकता है, आप नीचे का देखो कि ये लेवल जब तक नहीं निकलेगा मैं बेच के नहीं जाऊंगा। अभी आपसे एक ही चीज बोलूंगा, जब तक 24,600 के ऊपर क्लोजिंग ना आए तेजी के बारे में मत सोचो। नीचे के सारे घर खुले हुए हैं, ये मान के चलो। और 24,600 के ऊपर भी तेजी के बारे में सोचने की शुरुआत करनी है, ऐसा नहीं है कि तेजी हो जाएगी। 24,750 800 ये ऐसी बाधाएं हैं जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, और जब ये निकलेंगे तो फिर आपके लिए बाजार वापस से फुल फ्लैज पॉजिटिव मोड में आ चुका होगा और ऊपर जाने की तैयारी में होगा। तो अभी हमारा जो व्यू बन रहा है वो क्लियर एक चीज को लेकर है कि ऊपर का घर पैक है, नीचे के घर खुले हुए हैं। नीचे के लेवल्स आपके साथ डिस्कस करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि 24,400 टूटते ही 24,200 दिखेगा, 24,200 के बाद 23,900 है, तो वो स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है और ऊपर में दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। तो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना पसंद करूंगा ऊपर के तरफ के लेवल्स के लिए। नीचे के गेट खुले हुए हैं तो निफ्टी पे साइड दूर रहेंगे इस समय मार्केट से। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने अभी तक 55,000 ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ब्रेक नहीं किया है, चाहे आरबीआई की पॉलिसी आ गई हो, बाजार नीचे चला गया हो, ऊपर चला गया हो। तो निफ्टी बैंक में मैं 55,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रखूंगा कि 55,000 जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक ना करे तब तक आप इसमें शॉर्ट ना करें। जैसे बैंक निफ्टी में क्या है, नीचे के घर खुले हुए हैं, अभी बैंक निफ्टी में मेरे को लगता है नीचे का घर अभी तक बंद है 55,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा। तो ये हो गया लेवल्स। अब ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो काफी नेगेटिव दिख रही है। लगभग 0.7% मिड कैप इंडेक्स डाउन है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.4% की गिरावट है। लेकिन जितनी इंडेक्स में आज गिरावट है उतनी स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट नहीं है, ये अच्छी बात है। 980 शेयर्स पॉजिटिव है, 1449 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन बीएससी पे मार्केट ब्रेथ काफी खराब दिख रही है। एक बढ़ने वाले के सामने करीब करीब 4 गिरने वाले शेयर्स दिख रहे हैं। तो मार्केट तो नेगेटिव है, पोर्टफोलियो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एकमात्र मीडिया क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लाल निशान में है, और सबसे ज्यादा आईटी, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट और फार्मा गिर रहे हैं, और गिरने भी चाहिए क्योंकि अमेरिका से प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 बड़ी बातें बताता हूं। पहली बात, कल ट्रम्प साहब ने कहा है कि टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर बात नहीं होगी, जिसमें कल ही एक खबर आई थी यूएस के ऑफिशियल्स भारत आएंगे और ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर बात करेंगे 25 अगस्त को। लेकिन कल ट्रम्प साहब ने कहा कि कोई ट्रेड डील को लेकर भारत के साथ बात नहीं करेंगे जब तक वो रशिया के साथ क्रूड परचेज या ट्रेड करना, व्यापार करना बंद ना कर दे। तो मान के चलो ट्रेड डील नहीं आ रही है, क्लियर हो गया अब ये। तो आगे बात करें दोस्तों दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो आज यूनियन कैबिनेट 31,000 करोड़ का एलपीजी कंपेंसेशन दे सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। रडार पे रहेंगी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। और इसके ऊपर करीब 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई भी थी कि वित्त वर्ष में 2-3 वित्त वर्ष से लगातार घाटा हो रहा है तो वो सरकार भरपाई कर सकती है सब्सिडी देकर। तो आज वो अनाउंसमेंट आ सकती है, तो देखना होगा। 1:30 बजे आई थिंक ये मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है। बात करें टॉप गेनर्स की तो केपीआईएल में तेजी दिख रही है 8% की। मेदांता, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, न्यूलैंड लैब, साइन लाइफ साइंसेज, ये कुछ स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मतलब न्यूलैंड, साइन लाइफ साइंसेज, मेदांता,
ठीक है, आगे बढ़े टॉप लूजर्स में तो कल्याण ज्वेलर्स, आई थिंक इसके रिजल्ट्स आए थे 8% नीचे है। डेटा पैटर्न्स नंबर्स आए थे, मैंने डिस्कस भी करे थे कल, खराब नंबर्स हैं, 7.5% नीचे। रैमको सीमेंट नंबर्स ठीक थे लेकिन गिरने के चांसेस थे, कल डिस्कस भी किया था कि क्योंकि ऑलरेडी भागा हुआ है तो मुश्किल है चलना। और बाकी सीमेंट स्टॉक्स भी ऐसा ही कर रहे हैं, 6% नीचे। स्नाइडर इलेक्ट्रिक नंबर्स खराब थे। चंबल फर्टिलाइजर 5% नीचे है। भारती एयरटेल 16,200 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, ब्लॉक डील हुई है आई थिंक इसमें आज, और 3% नीचे है। तो यहाँ ब्लॉक डील का असर आपको स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। बीएससी नंबर्स अच्छे थे, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, लेकिन शेयर 1% नीचे। कल्याण ज्वेलर्स आपके लिए 8% नीचे और ट्रेड भी अच्छा हो रहा है इसमें। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज काफ़ी पॉजिटिव है, 2% ऊपर है, लेकिन खबर इनके लिए बहुत बड़ी है। अभी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, ये फुल फ्लैज एक कमर्शियल यूनिवर्सल बैंक बन चुका है। कमिंस इंडिया का शेयर आपके लिए 4% ऊपर है, नंबर्स भी अच्छे पोस्ट करे थे कंपनी ने। निफ्टी में 44 शेयर्स नेगेटिव हैं, मात्र 6 पॉजिटिव हैं, और टाइटन लीडरशिप ले रहा है। कल मैंने कहा भी था टाइटन ने मतलब सल्यूट मारने वाले नंबर पेश करे हैं, 1.5% ही हालांकि ऊपर है। ये भी कहा था कि ब्रोकरेज हाउसेज इस पे पुलिश हो जाएंगे इन नंबर्स के बाद, और एक ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट अपग्रेड भी करा है, 4,400 के समथिंग का दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में दिख रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स भी आने हैं जो दिन के दौरान मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।